नमस्कार। आइए डिस्काउंट चैप्टर को थोड़ा और आगे ले चलें। आपका पहला सवाल है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपया में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा? दो क्रमिक बट्टा किसको कहेंगे? क्रमिक बट्टा का मतलब होता है, अगर दो बट्टा दिया हुआ है, एक 10% का दूसरा 20% का, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 10 और 20 एक बार 30% का छूट दे दें, ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा उस कीमत पर पहले 10% का छूट दे दीजिए, अब जो कीमत आएगा उस पर फिर 20% का छूट दीजिए। इसी को बोलते हैं क्रमिक बट्टा। कहने का मतलब क्रमशः बट्टा देना है, बारी बारी से बट्टा देना है, ना कि दोनों को जोड़कर एक ही बार बट्टा देना है। आप कभी कभी सुने होंगे डिस्काउंट 50% प्लस 50%, तो ये क्रमिक बट्टा है। इसका मतलब आप कभी नहीं सोचेंगे कि 50% प्लस 50%, 100% छूट, वस्तु फ्री मिल रहा होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपया अंकित मूल्य है तो पहले 50% बट्टा देंगे, 50% बट्टा देंगे तो वस्तु का दाम 50 हो जाएगा, और फिर उस पर 50% बट्टा देंगे तो फिर वस्तु का दाम 25 हो जाएगा। मतलब दाम कुछ न कुछ होगा। इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि वस्तु वहाँ फ्री में होगा। तो हम लोग क्रमिक बट्टा समझ गए। आइए सवाल पर आते हैं। ₹3200 रुपया अंकित मूल्य है। पहला बट्टा कितना? 10%। अगर एक ही बट्टा होता तो वस्तु का विक्रय मूल्य इतना होता। इस बात में कोई दिक्कत क्या? नहीं। अगर एक ही बट्टा होता तो इतना वस्तु बिकता, लेकिन क्वेश्चन कहता नहीं, इसके बाद एक और बट्टा है, कितने परसेंट का वो नहीं पता, वही हमको निकालना है। तो मान लिया जाए अगला बट्टा X% का है, तो अब इसका अब छूट कितना हो जाए, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अब इतना हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 2448। यहाँ से X का मान निकालेंगे, हमारा आंसर होगा। इस बात को आप समझिए। आप 10% छूट दिए तो आप 90% लिख दिए। ये 90 आया कहाँ से? 90 आया 10 से। ये 3200 गुना 90 जो आया है वो यहाँ से आया है, यहाँ से आया है। मतलब 10% छूट है तो 100 में 10 कम देना है। अगर 20% छूट होता तो क्या होता? 100 माइनस 20 होता, और X% छूट होगा तो क्या होगा? 100 माइनस X होगा। तो पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा X%, और दोनों बट्टे के बाद विक्रय मूल्य ये होगा, और विक्रय मूल्य ये दिया हुआ है। आप X का मान निकालिए, आपका आंसर। इसको हल करते हैं, X बराबर आता है 15%, यानी आपका दूसरा बट्टा क्या? 15%। इसी क्वेश्चन को और आप चाहते हैं कि हर जगह के विक्रय मूल्य क्या हुआ उसका मान निकालते हुए चलना, तो आप ये भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, आपका अंकित मूल्य कितना है? आपका अंकित मूल्य है 3200। एक बट्टा 10% है, दूसरा बट्टा को छोड़ दीजिए, पहला बट्टा को ही देखिए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 3200 का 90%, यानी क्या? 2880। वस्तु बिकना चाहिए 2880 में, लेकिन वस्तु बिक रहा है कितना? 2448 में। आपका विक्रय मूल्य 2880 दिख रहा है पहले बट्टे के बाद, लेकिन दोनों बट्टे के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? फिर से वो दिया हुआ है 2448। तो देखिए, तो फिर क्या छूट दे रहे हैं आप? जो बिकना चाहिए 2880 में वो बिक रहा है 2448 में, तो फिर दूसरा छूट आपने क्या दिया? इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, यानी 432 का फिर छूट दे रहे हैं। ये 432 का जो छूट दे रहे हैं आप किस में? 2880 में।
क्योंकि वस्तु तो बिकना चाहिए पहला बट्टा के बाद 2880 में, और 2880 में फिर आपने 432 का छूट दे दिया, तो आपने कितना % छूट दिया वो निकाल दीजिए। यानी 432 रुपया छोड़ रहे हैं कितना में, 2880 में, तो 100 रुपया में कितना छोड़ रहे हैं, ये प्रतिशत छूट कर लाएगा 15%। यानी दूसरा बट्टा कितना, दूसरा बट्टा 15%। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक घड़ी का अंकित मूल्य 4000 रुपया है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2400 रुपया में बेचा जाता है। यदि दूसरा बट्टा 25% हो तो पहला बट्टा क्या है। अभी आप देखे थे क्या, यदि पहला बट्टा इतना हो तो दूसरा बट्टा क्या, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्रमिक बट्टा में पहला 10% हो और दूसरा 20% हो, या पहला 20% हो दूसरा 10% हो, इन दोनों बात में कोई अंतर नहीं है। आइए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है अंकित मूल्य क्या है 4000 और छूट क्या है पहला, तो पहला छूट हमको बताना है। मान लेते हैं छूट X%, तो वस्तु बिकेगा कितने में, इतने में। X% का छूट देंगे तो वस्तु कितना बिकेगा, इतना में। और दूसरा छूट हम लोग दे रहे हैं 25% का, तो वस्तु कितना बिकेगा, इतना में। और वस्तु बिका है कितना में, वो दिया हुआ है 2400। क्या इस समीकरण में और अभी पिछले क्वेश्चन में जो समीकरण बनाए दोनों में कुछ फर्क हुआ क्या। पिछला जो समीकरण था उसमें ये टर्म इधर था और ये टर्म इधर है, गुणनफल तो एक ही होगा ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं होगा, पहला पूछे या दूसरा पूछे। आप x का मान निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा 20%, यही आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल है 12.5% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी 6300 रुपया में बेचा गया, इस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। इस घड़ी का कुछ तो अंकित मूल्य होगा, वो मूल्य हम लोग x ले लेते हैं। और क्वेश्चन कहता है इस पर एक छूट दिया गया कितने % का, तो 12.5% का। तो 12.5% का जब छूट मिलेगा तो वस्तु बिकेगा कितने में, तो 87.5% में। 12.5% छोड़ देना है, मतलब 100 में 12.5% कम देना है, तो देना कितना है 87.5%। पहला बट्टा के बाद इतना में वस्तु बिकना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कहता नहीं एक और बट्टा है कितने का, 10% का। दूसरा बट्टा जब 10% हम देंगे तो कि बेचेंगे कितने में, 90% में। और अब इसका विक्रय मूल्य ये है और अब इसका विक्रय मूल्य दिया है कितना, 6300। x का मान आप निकालिएगा, आंसर आएगा, या इसी को आप ऐसा लिखते, आपका अंकित मूल्य x है और छूट 12.5% का है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 छूट दिया जाएगा तो बिकेगा कितना में, 7/8। 1/8 का मतलब क्या, 8 में 1। 8 में 1 छोड़ देंगे तो बिकेगा कितना में, 7 में। तो अब वस्तु 7/8 में बिकेगा और वस्तु 90% में बिकेगा, और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 6300। यहाँ आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 0 0 9 7 63, 10 बार में। अब आपका देखिए यहाँ गुना भाग कितना आसान होता हुआ दिख रहा है, ये आपका आंसर है। वहाँ थोड़ा आपको वक्त लगेगा, यहाँ भी आंसर x बराबर 8000 ही आएगा। तो इस फॉर्म में अगर लिखते हैं, अगर इस तरह का कोई संख्या आता है तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा वक्त बचेगा आपका। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक दुकानदार किसी कमीज पर 7% बट्टा देता है। यदि उसने 9% का बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य क्या है। देखिए अंकित मूल्य
हालांकि ऐसे क्वेश्चन में तो शायद पेन लगाने का भी आवश्यकता नहीं है। अंकित मूल्य अगर x है तो क्वेश्चन कहता है आपने 7% छूट देकर बेचा, तो आपका विक्रय मूल्य कितना? 93%। आपका विक्रय मूल्य कितना? 93%। और जब 9% बटा दीजिएगा तो आपका विक्रय मूल्य कितना? 91%। तो ये अधिक है ना, यहाँ अधिक लाभ होगा ना। दुकानदार जितना ज़्यादा में बेचेगा उतना लाभ होगा, तो अधिक में बेच रहा है यहाँ ना। ये दुकानदार का विक्रय मूल्य और ये दुकानदार का विक्रय मूल्य, ये अधिक है। और ये कितना अधिक है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 रुपया। यानी दोनों स्थिति में जो अंतर है वो 15 रुपया का है, इसलिए दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 15 रुपया। एक्स का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। या इसी क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए कि अभी आप 7% दे रहे हैं, कुछ देर के बाद 9% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना ज़्यादा दे रहे हैं? 2%। यही 2% अधिक दे दिए जिसके कारण आपका 15 रुपया कम हो गया। 2% का मान 15, तो 100% का मान क्या? 750। यहाँ भी x का मान 750 रुपया ही होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल कहता है किसी वस्तु की 10% तथा 20% की दो क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? सबसे पहले आप सवाल समझिए। सवाल है कि 10% और 20% का दो क्रमिक बट्टा उपलब्ध है किसी वस्तु पर। तो क्वेश्चन कहता है इन दोनों बट्टे के बदले एक ही डिस्काउंट हो, वो कितना प्रतिशत होगा? सवाल यही है ना। सवाल कहता है कि जैसे 100 रुपया है, इस पर 2 बट्टा देना है। 2 बट्टा 10 और 20, 30 नहीं, ये क्रमिक बट्टा है। क्रमिक बट्टा का मतलब हम लोग पिछले क्लास में भी सीख चुके हैं। क्रमिक बट्टा का मतलब है पहले 10% का छूट देंगे और जो विक्रय मूल्य आएगा उस पर फिर 20% का छूट देंगे। तो क्वेश्चन कहता है इन दोनों के बदले एक ही बट्टा, वो क्या होगा? आइए देखिए। अगर इस मार्कर का अंकित मूल्य हम 100 रुपया रखे हैं, पहला बट्टा 10% देंगे तो कितना में बिकेगा? इतना में बिकेगा। दूसरा बट्टा 20% देंगे तो कितना में बिकेगा? तो इतना में बिकेगा। अब देख लीजिए इसका विक्रय मूल्य क्या हो रहा है। इसका विक्रय मूल्य हो रहा है 72। इसका मतलब है 100 रुपये का सामान कितना में बिक रहा है? 72 में। तो आप एक ही बट्टा दीजिएगा तो कितना दीजिएगा? 28 का। यानी इन दोनों के समतुल्य एक ही बट्टा अगर देखना हो तो वो क्या होगा? 28% का। 20 और 10 का मतलब 30 हम लोग कभी नहीं समझेंगे। 20 और 10 का मतलब क्या होगा? 28। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं ना, डिस्काउंट यानी कमी, घट रहा मूल्य। फिर 20% का डिस्काउंट आप दे रहे हैं ना, ये माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। और यहाँ क्या होगा? 20 का 10%। देखिए तो ये वैल्यू क्या होता है? ये होता है -30 और ये +2 बराबर क्या? -28। -28 मतलब क्या? 28% का छूट देना है। आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं। आइए अगले सवाल में आते हैं। किसी वस्तु की 10%, 20% तथा 50% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? अभी जो काम हम लोग किए वहाँ 2 बट्टा था। अभी जो सवाल था वहाँ क्या था? 2 बट्टा था। अब क्या है? 3 बट्टा है। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखिए। अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो उस पर पहला बट्टा कितना? 10% का, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य होगा 90%। फिर दूसरा बट्टा भी है 20%, तो वस्तु बिकेगा कितने में? इतना में। और तीसरा बट्टा है 50%, तो वस्तु बिकेगा कितना में? 50% में। 50% छोड़ देंगे तो 50% में बिकेगा नहीं। आइए तो देखिए, तो वस्तु बिक कितना में रहा है? 2 जीरो यहाँ से काट लेते हैं और एक इसको 2 बार में काटते हैं, इसको 4 बार में।
36। जिस वस्तु का कीमत 100 था उस वस्तु का कीमत क्या दिखाई दे रहा है? 36। इसका मतलब आप लोग डिस्काउंट कितने का ले रहे हैं? दुकानदार डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 64% का। कहने का मतलब है कि 10, 20 और 50 इन तीनों डिस्काउंट के बदले एक ही डिस्काउंट 64% का दुकानदार दे दे तो समझ जाइए बात बराबर है। यही सवाल पूछ रहा है कि इन तीनों के समतुल्य, समतुल्य मतलब इन तीनों के समान, इन तीनों के बराबर एक ही बट्टा कौन सा है? तो वो एक ही बट्टा है 64%। आप 64% बट्टा ले लीजिए या ये तीनों बट्टा ले लीजिए, बात बराबर है। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं, जो अभी आप देखे हैं पिछले सवाल में। आप क्या कीजिए, 10% और 20% से आप ये निकाल सकते हैं ना। 10% छूट, छूट यानी कमी माइनस, 20% छूट यानी माइनस, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो आप देखिए आपको बट्टा मिलता कितना है? 28%। अब इसका यूज एक बार 50 के साथ भी लेना है, क्योंकि 2 ही बट्टा तो नहीं है ना, यहाँ 3 बट्टा है। तो आप ये फॉर्मूला तो 2 ही बट्टा के लिए उपयोगी होगा, तो यही काम 2 बार कर देना है। इन दोनों का मान क्या निकला? 28, और तीसरा बट्टा क्या है? 50। लिखिए 28 का 50%। इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आता है -64%। इसका मतलब क्या? 64% का छूट मिल रहा है, यानी तीनों बट्टा दे रहे हैं तो क्या छूट मिल रहा है? 64%। मतलब यहाँ से भी पता चल गया कि 64% बराबर है किसके? इन तीनों के। किसके किसके? 10, 20 और 50% के। यानी 10, 20, 50% का बट्टा मिल रहा हो और 64% का बट्टा मिल रहा हो तो दोनों बट्टा एक ही है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए, इस तरह का सवाल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एक ग्राहक के लिए निम्न में से कौन सा बट्टा लाभप्रद है? मतलब सबसे अधिक बट्टा कहाँ मिल रहा है? यहाँ, 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 यहाँ। 4 कंडीशन है ना। पहला बट्टा है 35 और 5 का, दूसरा है 30 और 10 का, 25 और 15 का, 20 और 20 का। इन चारों बट्टा में मैक्सिमम बट्टा कहाँ मिल रहा है? ग्राहक के लिए ज़्यादा अच्छा क्या होगा? जहाँ ज़्यादा छूट मिल रहा होगा। तो सबसे अधिक छूट कहाँ मिल रहा है हमको ये चेक करना है। हालांकि बिना पेन लगाए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आंसर करेंगे, एक बार चेक करके हम लोग देख लेते हैं। आइए, पहला बट्टा में आपको क्या मिलेगा छूट? -35, -5 और प्लस क्या? 35 का 5%, यही ना। तो आप देख रहे हैं क्या, यहाँ 40% छूट मिल रहा है और ये प्लस हो रहा है कितना? 1.75। आपको कुल मिलाकर डिस्काउंट मिला कितना? 38.25 का। यानी पहली स्थिति में आपको जो डिस्काउंट मिला वो किसके बराबर है? 38.25 के। दूसरी स्थिति में क्या डिस्काउंट मिलेगा? दूसरी स्थिति में -30, -10 और प्लस क्या? 30 का 10। और इसका कैलकुलेशन आसान है। देखिए ये 40 और 40 में 3 जाएगा तो कितना? यहाँ 37% का डिस्काउंट मिल रहा है। तीसरा बात क्या? 25% -15% प्लस 25 का 15%, और ये वैल्यू इसका मान कितना आएगा? 3.75। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 40 और प्लस क्या? 3.75, और ये घटाएंगे तो कितना होगा? 36.25%। अब अगला दिया है -20 प्लस 20 का 20%। ये 40 और उसमें 4 घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? -36%। आप देखिए सबसे अधिक बट्टा आपको कहाँ मिल रहा है? आपको सबसे अधिक बट्टा यहाँ मिल रहा है 38.25% का। एक बार फिर से देखिए, पहला बट्टा क्या था? 35 और 5। 35 और 5 से क्रमिक बट्टा हम लोग निकालना सीख चुके हैं पहले सवाल में। वहाँ से पता चला हमको इतना %। दूसरा बट्टा में 37%, तीसरा में 36.25 और चौथा में कितना? 36%।
तो आप देख रहे हैं सबसे अधिक बट्टा मिल रहा है आपको 38.25 का, लेकिन ये काम करने में कुछ अधिक वक्त लग गया। आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब बिना इतना काम किए कैसे देंगे वो जानना है। यहाँ देखिए, जिसका गुणनफल सबसे कम होगा वो बट्टा सबसे अधिक होगा। कुछ नहीं करना, 35 को 5 से गुना करेंगे तो 175, इसका गुणनफल 175 हुआ ना, और 30 को 10 से गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 300। ये अधिक हो गया ना, मतलब सबसे अधिक बट्टा ये होगा इन दोनों में। इन दोनों को गुना करेंगे तो 375, ये और ज़्यादा हो गया। इन दोनों को गुना करेंगे तो 400 और ज़्यादा आ गया। मतलब ये जानना है जिसका गुणनफल सबसे छोटा होगा वो सबसे अधिक बट्टा होगा। अब अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है, गुणनफल छोटा होने से बट्टा छोटा हो जाता है, बट्टा अधिक हो जाता है, तो आप ये भी देखिए। आप सब जगह आपको 40 मिल रहा है, 35 और 5 40 का, 30 और 10 40 का, 25 और 15 40 का, 20 और 20 40 का। तो सब जगह 40% का बट्टा मिल रहा है। और यहाँ घटेगा 35 गुना 5, यहाँ क्या घटेगा 35 गुना 5/100, तो ये छोटा है। और 30 गुना 10 ये बड़ा है, तो इसका मतलब ज़्यादा बड़ा घटेगा तो हमारा डिस्काउंट छोटा कर देगा ना। तो हम लोग इसी आधार पर यहाँ पहुँच सकते हैं कि जिसका गुणनफल मिनिमम होगा वो आपके लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा, मतलब वहाँ सबसे अधिक डिस्काउंट मिलेगा। तो एक ग्राहक के लिए सबसे अधिक डिस्काउंट कहाँ, पहली जगह। आइए इस तरह का एक क्वेश्चन आप खुद बनाइए। देखिए अगला सवाल, जो बात अभी आप सीखे उसी का यूज ले रहे हैं। अभी आप क्या सीखे कि इस तरह का अगर 4 बट्टा दिया हो तो सबसे अधिक छूट क्या होगा, ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद क्या होगा। यहाँ देखिए 25 5 30, 20 10 30, 18 12 30, 15 15 30, तो सबका योग तो 30 ही हो रहा है। हम लोग सीखे क्या, जिसका गुणनफल छोटा होगा वो बट्टा हमारे लिए लाभप्रद होगा। यही सीखे ना हम लोग। अभी पिछले सवाल में यही कंसेप्ट हम लोग अपनाए, और आप नहीं अपनाइएगा तो लंबा चौड़ा गुना भाग करना होगा। यहाँ देखिए 25 गुना 5 कितना 125, और ये 200, और ये 216, और ये 225। इसका मतलब सबसे छोटा गुणनफल ये है ना, सबसे अधिक बट्टा यही हो जाएगा। आपको और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। आप इस क्वेश्चन का आंसर इसी ढंग से कीजिए, और एक बार मूल तरीके से भी कीजिए गुना भाग करके, देखिए वही आंसर आता है या नहीं, और इसका आंसर करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल भी बार बार पूछा जाता है। एक व्यापारी ने बिक्री के लिए कमीज के मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा की। कोई खरीदार 400 रुपया का छूट चाहता है तो उसे 320 रुपया वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। प्रश्न क्या है, प्रश्न है व्यापारी के द्वारा छूट दिया जा रहा है 25% का। अब एक व्यक्ति, एक ग्राहक चाहता है कि उसे छूट 400 रुपया का मिले, तो 320 रुपया मूल्य वाली कितनी कमीजें उसको खरीदनी, यही ना। आइए जो भी तरीका संभव है सब हम लोग देखेंगे। मान लिया जाए उस ग्राहक को X कमीज खरीदना है, उस ग्राहक को X कमीज खरीदना है, और X कमीज का दाम कितना होगा 320 गुना X। एक कमीज का दाम वहाँ अंकित है कितना 320, और आप एक कमीज खरीदिएगा तो 320 देना होगा, 2 कमीज खरीदिएगा तो 320 गुना 2 देना होगा, X कमीज खरीदिएगा तो 320 गुना X देना होगा। और इस मूल्य पर आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 25%। आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 25%, और आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है 400। ये भी आपका डिस्काउंट और ये भी आपका डिस्काउंट। X का मान निकलेगा क्या
आइए निकाल लीजिए। पाँच। आप x मान लिए और आप इसका आंसर लाए, x नहीं भी मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को आप ऐसे बनाइए, आप एक ही कमीज खरीदिए, कमीज का मूल्य कितना 320 और उस पर डिस्काउंट कितना 25%। 25% यानी 1/4 80 रुपया। 80 रुपया का डिस्काउंट हमको मिला एक ही कमीज में ना, तो 400 रुपये का डिस्काउंट पाने के लिए हम कितना कमीज खरीदेंगे 5। यह हमारा आंसर होगा। अगर 80 रुपया का डिस्काउंट हमको चाहिए तो एक कमीज खरीदना है और 400 का डिस्काउंट चाहिए तो 80 से भाग लगा देंगे, उतना कमीज खरीदना है नहीं। आइए आपका आंसर 5। अगला सवाल, एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 पेन 36 पेन के निर्धारित कीमत पर खरीदता है। मतलब ये कि 40 पेन लेता है और कीमत किसका देता है 36 पेन का, यानी 36 पेन का जो दाम है वो देकर 40 पेन लेता है। यदि वह उन्हें 1% बट्टे पर बेचता हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। एक पेन का मूल्य हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं, यानी उस पेन का कीमत 1 रुपया है, तो 36 पेन हम लोग खरीदने जाएंगे तो कितना लगेगा 36 रुपया। यानी उस फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य क्या हो गया 36 रुपया। 36 रुपया दिया, उसको मिला क्या 40 कलम। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 36 पेन के निर्धारित कीमत पर 40 पेन खरीदता है। 36 पेन का दाम दिया ना, मिला क्या 40 पेन। अब उसके पास पेन की संख्या 40 है और हर पेन वो बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा 40 का 99%। एक पेन 1 रुपया में बेचेगा तो 40 पेन कितना में बेचेगा 40 रुपया में, और 40 रुपया विक्रय मूल्य होता अगर ये डिस्काउंट नहीं देता तो। ये भी तो 1% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 40 का 99%। तो इसका मान हम लोग निकालते हैं तो ये मान आता है 39 रुपया 60 पैसा। ये खरीदा था कितने में 36 में, ये बेचा कितने में 39 रुपया 60 पैसा में, तो लाभ कितने का, इसका लाभ हुआ 3 रुपया 60 पैसा। प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, 3 रुपया 60 पैसा बटे क्रय मूल्य गुना 100, आंसर क्या होगा 10%। उसका लाभ कितना 10%। देखिए हम लोग कुछ नहीं किए, क्या किए, एक पेन का मूल्य मान लिए 1 रुपया, तो जब हम 36 पेन, हम ही हैं खुदरा विक्रेता, हम थोक विक्रेता के पास जाएंगे तो उसको 36 रुपया देंगे, किस लिए 36 पेन के लिए। लेकिन हम 36 रुपया देते हैं तो हमको 40 पेन मिलता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। वहाँ कह रहा है कि 36 पेन के लिए क्या मिल जाएगा हमको 40 पेन, तो हमारे घर तो 40 पेन आया ना, तो उसको तो 1-1 रुपया में हम बेचेंगे तो 40 रुपया में बेचेंगे। लेकिन हम भी 1% का छूट दे रहे हैं तो हम कितना में बेचेंगे 39 रुपया 60 पैसा में। खरीदे थे कितना में 36 में, बेचे कितना 39-60 में, तो लाभ हुआ ना 3 रुपया 60 पैसा का प्रतिशत लाभ। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।